अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और सारा कत्ल केस में अब हर गुजरते वक्त के साथ इंकशाफात होने का सिलसिला जारी है। शाहनवाज़ पुलिस की कस्टडी में और वो मुख्तलिफ बयानात मुस्तकिल बुनियादों पर बदल रहा है, लेकिन शाहनवाज़ और सारा की जो माजी की ज़िंदगी थी उससे मुतालिक कई ऐसी ख़बरें हैं, कई ऐसे इंकशाफात हैं जो कि आप तक पहुँचाने ज़रूरी हैं, ताकि आपको पता चल सके कि इस कत्ल का बैकग्राउंड क्या है, क्या वजह बुनियादी तौर पर बनी इस कत्ल की। तो इससे पहले भी आपको इल्म में है, पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि शाहनवाज़ की 2 शादियां पहले भी होती रही हैं। अब उन दोनों बीवियों के नाम भी सामने आ गए। शाहनवाज़ की जो पहली शादी थी वो फ़ातिमा नामी खातून से हुई थी और वो शादी सिर्फ 1 हफ़्ते ही चल सकी थी। फिर शाहनवाज़ की दूसरी शादी सारा नामी खातून से हुई। ये तीसरी वाली सारा नहीं, जिनका अभी डेथ हुई है, दूसरी बीवी का नाम भी सारा ही था और वो शादी चली 6 माह तक। और ये दोनों शादियाँ भी जो शाहनवाज़ की एक तबीयत थी, एक गुस्से वाली जो फीलिंग थी उसकी वजह से ख़त्म हुई, जो उसका रवैया था। और अब ये भी ज़ाहिर है एक बात सामने आई है कि शाहनवाज़ की जो तालीम थी वो चूँकि वो मुकम्मल नहीं कर सका, वो ए लेवल तक ही तालीम हासिल कर सका। ए लेवल में फ़ेल होने के बाद अपनी तालीम को छोड़ना पड़ा। फिर जो सोर्स ऑफ इनकम था, वो कोई जॉब नहीं करता था, वो कोई बिज़नेस नहीं करता था। जो विरासती दुकानें थीं, जो जायदाद थी, उनका किराया आता था और वो बैठकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अखराजात उस किराए से ही पूरे करता था। तो ज़ाहिर है जब इंसान फ़ारिग रहता है तो फिर उसके दिमाग में इस तरह की चीज़ें आती हैं और फिर वो इस तरह की प्लानिंग्स में मुस्तकिल लगा रहता है और फिर उसका नतीजा यही निकलता है। तो अब जनाब सारा से जो शाहनवाज़ की शादी थी वो 16 जुलाई को हुई थी। 16 जुलाई को निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। चकवाल में चंद करीबी दोस्तों की मौजूदगी में ये निकाह हुआ और उसके बाद अब तैयारियां चल रही थी, इंतज़ामात हो रहे थे कि किस तरह से रुखसती करनी है और फिर किस तरह से सारा को शाहनवाज़ के साथ यहीं पर रहना है। तो अच्छा, सारा और शाहनवाज़ की 3 माह पहले सोशल मीडिया पर जो बातचीत हुई, ये उससे दोस्त नहीं बने थे, बल्कि अपने तालीमी ज़माने में भी ये क्लास फ़ेलो रह चुके थे। दोनों एक साथ पढ़ते थे। सारा और शाहनवाज़ एक दूसरे को पहले से जानते थे। फिर ये राब्ता दरमियान में मुनक़ता हो गया। जब प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में लोग जाते हैं तो वो स्टूडेंट लाइफ़ वाले कुछ दोस्तों से राब्ता रहता है, कुछ से नहीं रहता। तो उसी तरह सारा और शाहनवाज़ का भी आपस में राब्ता ख़त्म हो गया था, जो कि 3-4 माह पहले दोबारा से बहाल हुआ। और उसके बाद फिर 16 जुलाई को चकवाल में इन दोनों का निकाह हुआ। और उस वक्त तक सारा के इल्म में ये बात नहीं थी कि शाहनवाज़ पहले फ़ातिमा और एक और सारा नामी खातून से शादी कर चुका है। आहिस्ता-आहिस्ता ये बातें सामने आईं तो फिर ज़ाहिर है कि यही तकरार की वजह बनी होगी। अच्छा, शाहनवाज़ पुलिस की कस्टडी में तो बयानात मुख्तलिफ मुस्तकिल बुनियादों पर बदल रहे हैं। अभी तक कोई हतमी या फ़ाइनल बयान शाहनवाज़ का रिकॉर्ड नहीं किया जा सका है। और इब्तिदा में शाहनवाज़ ने कहा था कि सारा एक बैरूनी एजेंट है और मुझे मारने की कोशिश की जा रही थी। इस तरह के बयानात सामने आए। आम तौर पर इस तरह के केसेज़ में ऐसे ही बयानात मुलज़िम दिया करते हैं। एतराफ़ जुर्म शाहनवाज़ कर चुका है। अब कोई भरोसा नहीं कि अदालत में जब वो दोबारा पेश हो जिस्मानी रिमांड के बाद, तो वहाँ पर वो अपने उस जुर्म से मुकर जाए। चूँकि जब वकील आते हैं, उनसे मुलाकात होती है हवालात में, तो वो भी बड़े मशवरे देते हैं। और फिर क्योंकि केस को ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करके लंबा खींचना होता है ताकि उनकी भी फ़ीस बनती रहे, चलते रहे, पैसे उनको भी मिलते रहें। और फिर ज़ाहिर है जो उनके मौक्किल होते हैं वो चूँकि उस केस से बचना चाहते हैं, तो एतराफ़ जुर्म करके भी बाज़ लोग उस जुर्म से मुकर जाते हैं और फिर अदालत को कई समातें और कई तारीखें देनी पड़ती हैं हतमी फ़ैसला करने तक। तो अब पहले ये बयान आया और फिर बाद में जो पुलिस को शाहनवाज़ ने बयान दिया, वो बयान ये है कि ये जो पैसों का मामला था, ये जो अब रुखसती की तैयारी हो रही थी और जो वक्तन फ़वक्तन शाहनवाज़ पैसे मंगवाता रहा, उसके अकाउंट में जो ट्रांज़ैक्शंस होती रहीं, वो सब उनका हिसाब अब सारा उससे मांग रही थी। और वो गाड़ी जो कि शाहनवाज़ ने धोखे से अपने नाम पर ली, वो सारा अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाने की बात कर रही थी। तो फिर इस वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। तो अब ये जो पूरी सूरत हाल है आपके सामने है। अब अगली समात जैसी होगी और इस तरह की मज़ीद जो भी अंदरूनी कोई कहानी सामने आएगी, सारा के वालिद अब पहुँचने वाले हैं। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है वो पाकिस्तान पहुँच भी चुके हों। उसके बाद फिर सारा की तदफ़ीन कब होती है, अभी अस्पताल में डेड बॉडी मौजूद है, कब वो सारा के वालिद रिसीव करते हैं और फिर कब ये तमाम चीज़ें फ़ाइनल होती हैं। इन तमाम अपडेट्स के साथ आपको अगली वीडियो में जॉइन करेंगे। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप तमाम लोग भी चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इन वीडियो से और इन अपडेट से बाखबर रह सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।